बोला था, और सर पेपर लेंदी भी था थोड़ा, मतलब क्वेश्चन बड़े-बड़े ज़्यादा आए थे। बिल्कुल श्वेता जी। हाँ, ये मैंने आपसे पहले ही बताया था कि पेपर इस बार जो बनाया जाएगा थोड़ा सा लेंदी बनाया जाएगा, पढ़ना आपको ज़्यादा होगा, ये मैंने पहले भी बताया था। और कुछ चीज़ें रही होंगी, मैंने कहा था कि कहीं आपको सिंपल सवाल मिलेंगे, तो कहीं हाँ सर। माइल्ड लेवल का सवाल मिलेंगे, तो कहीं आपको मॉडरेट लेवल का भी सवाल मिलेंगे। ठीक है। यस सर। तो हाँ, तो क्या आप जैसे जो पिछली बार पूछा गया था 22 अगस्त 2024 में, हुँ। उस जितनी कट ऑफ गई थी जैसे 214। नहीं सर, उतनी तो नहीं जाएगी सर, उसमें और आज के पेपर में काफ़ी डिफरेंस था, वो बिल्कुल, कुछ ज़्यादा ही फैक्ट था बिल्कुल। पर बेस्ड हाँ, था, और आज का सर एप्लाइड पर हाँ, था। तो आज बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, यानी आप ये कह हाँ लीजिए सर। कि अवधारणात्मक पर आधारित ये सवाल रहा, और ये यस सर। आप सबको अच्छे तरीके से पता हो सर फैक्ट गया। थे लेकिन कम थे, जैसे मैस्लो का आया था। मैस्लो का आ गया होगा, बिल्कुल। हाँ। मैस्लो जब भी सवाल आता है मैम, हमेशा ध्यान रखें इसका पिरामिड, और इसकी यस पिरामिड सर। के चरणों में ही सवाल पूछा जाता है खासकर। हाँ सर, वही वो, और वो सर 22 अगस्त वाले पेपर में भी था मैस्लो का, तो वो हाँ, बिल्कुल, एक क्वेश्चन बिल्कुल। वो मिला था। अच्छा, सर अच्छा। पर्लमैन का आया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, एक सवाल और आया था, जैसे एक तो मैस्लो का आपको आया था परीक्षा में, और एक सवाल आया था पार्लियामेंट से संबंधित। ठीक है। यस सर। पार्लियामेंट से और संबंधित समस्या समाधान का उपागम था। समस्या समाधान का, और सर उसमें एरन बेक का भी पूछा था ये, एरन बेक एरोन की अप्रोच। एरोन बेक। हाँ सर। एरोन बेक, ओके, मैं समझ गया। जो है एरोन बेक। ये सर कूट में था सर, ये कूट में था। अच्छा, 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 अच्छा। एम जी रॉस का था, सिद्दीकी का था, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से मैच करना था, और ओके। ग्रुप वर्क से मैच करना था, ये सर कूट मिलान के थे। अच्छा, 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 ये तो मिलान से रहे होंगे, तो फिर बड़ा आसानी से आप लोगों को मिलान भी कर लिया होगा इस प्रश्न हाँ में, सर। है ना? सर वृद्धावस्था पे 3-4 क्वेश्चन थे, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन हाँ थे, और भाई, वो बहुत। सारे। इस समय मैं बता दूं आपको, एजिंग इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गई है कि हम्म। आपको बता दूं कि लखनऊ में भी आपको एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि यूनिट नंबर 4 देखोगे ना, एमएसएसओ के स्टूडेंट की बता रहा हूँ, एमएसएसओ के यूनिट नंबर 4 में एजिंग शब्द मिलेगा आपको। और देखिए, बता रही है मैडम कि 3-4 सवाल एजिंग से पूछा गया, यानी वृद्धावस्था को लेकर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। ठीक है, याद रखेंगे। इस पे खासकर इसकी ना आपको पता होनी चाहिए कि वृद्धावस्था में आपको इन लोगों के बारे में किस तरीके से आपकी धारणाएं होनी चाहिए, किस तरीके की सोच होनी चाहिए आपके लिए। तो ऐसे प्रश्न बनाए गए होंगे। यहाँ एजिंग से यस सर। सवाल नहीं आता है। ये जब भी सवाल बनाए जाते हैं, केवल ये बनाए जा सकते हैं कि आप वृद्धावस्था में व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में क्या सोच रहे हो, यस सर। सर एक क्या था कि अगर करते हो। वृद्धों को संस्था से जोड़ दिया जाए तो उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेंगे, उसमें उन्होंने बिल्कुल। 5-6 ऑप्शन दे के रखे थे। हाँ, वो सही क्या होगा वो उसमें करना था सर, अप्लाइड बेस्ड की क्वेश्चन थे हाँ, सारे। बिल्कुल। एजिंग से जितने भी सवाल आपने 3-4 देखे होंगे मैम, वो चारों के चारों अवधारणात्मक पर आधारित रहे होंगे, है ना? या आप ये कह लीजिए कि संप्रत्यय या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहे होंगे, है ना? ठीक है। और बताइए, आपने तीन। और सर एक्ट आए थे सर, कर्मकार क्षतिपूर्ति एक्ट आया था वो 1923 का। 1923 का, बिल्कुल सही यस बताया। सर। और ये सर मैटरनिटी बेनिफिट था एक 1961 का, इनको भी सर मैचिंग में था ये, कूट अच्छा, मिलान करना था। 1961 भी पूछ लिया, मातृत्व लाभ अधिनियम को लेकर पूछ लिया, बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा। ये किस में आया हुआ था ये सवाल? सुमलित में। यस सर, नो सर, सुमिलित में। सीक्वेंस में आया था, सुमलित में नहीं है, सीक्वेंस में आए थे। कोई भी सुमलित में अच्छा। क्वेश्चन सिर्फ ऑथर से आए थे, बाकी अच्छा। सीक्वेंस में ही आए थे। सन वाले क्वेश्चन दो ओके, क्वेश्चन थे तो सीक्वेंस में ही थे। ओके। और वही क्रम में, मतलब ये अभी तक जी हाँ सर। सर। जैसा आप बता रहे हो। हाँ सर, वो कालक्रम के अनुसार लगाना था, सॉरी, कालक्रम के हाँ, अनुसार लगाना था। तो इसका मतलब कि आपने ये भी स्टडी किया था, आपने अच्छे से इसकी भी स्टडी जो है किया था, और आपने अच्छा सवाल किया होगा, यानी ये भी मैं उम्मीद लगा सकता हूँ आप लोगों से। और बताइए, कोई क्वेश्चन और। बाकी सर दिवस आए थे, जैसे पर्यावरण दिवस है, एड्स दिवस है, इसको भी सर एड्स। महीने के अकॉर्डिंग लगाना था कि ये ओके। माह के हिसाब से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। अच्छा, सर अच्छा, 2-3 दिवस और थे इसमें, वो याद नहीं आ रहे मुझे, तो वो अच्छा, अच्छा। माह के हिसाब एक से एड्स लगाना था। दिवस था, 1 दिसंबर पर्यावरण दिवस की अगर बात करेंगे, 5 जून सर। 5 हाँ। जून हो जाएगा, है ना? चलिए और हम्म, समाज कार्य दिवस था सर विश्व का, ओके। एड्स था, और विश्व। विश्व शांति दिवस था। अच्छा, अच्छा, विश्व समाज कार्य दिवस था।
ठीक है। जी अच्छा, सर। आप लोगों ने पता है ये अगर सुमलित वाले में आया होगा तो मैं आपको बता दूं कि आप सुमलित मान नहीं था सर, सीक्वेंस वाला था, जैव तो विविधता का था। कालक्रम के अनुसार अच्छा लगाना था सर, अच्छा कालक्रम। अच्छा मंथ अच्छा अच्छा मंथ के अकॉर्डिंग लगाना था। अच्छा अच्छा। देखिए, विश्व समाज कार्य दिवस क्या मनाया जाता है, मैं आपको एक चीज़ पहले देखो, यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट को ये बता चुका हूँ, मैं पहले भी बताया था। तो ये जो मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है 19 मार्च को। और या तो पेपर में अगर आ रहा है तो 19 मार्च, या तो फिर ऑप्शन में अगर आता है ना तो मार्च के तीसरा मंगलवार आता है, मार्च का तीसरा मंगलवार आता है। ठीक है, विश्व समाज कार्य दिवस तीसरा मंगलवार आता है। ठीक है, ये सवाल मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूँ, यानी अभी तक आप लोगों ने जितने सवाल बता रहे हो और बताइए कि वो चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, और सवाल। सर एक निमोनिया कंट्रोल को लेकर सर एक प्रोग्राम चला है सांस करके, उसका पूछा था कि वो किस ईयर में चालू हुआ है। कौन सा, फिर से रिपीट करिएगा। सर निमोनिया उन्मूलन के लिए कुछ निमोनिया नियंत्रण के लिए कोई कार्यक्रम चलाया गया है, सांस नाम है उसका, सांस। उसका सर अच्छा ईयर पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कार्यक्रम चलाया गया था निमोनिया को लेकर है। यस सर। और उस कार्यक्रम में क्या मोटो रखा गया था, सांस। सर कार्यक्रम का नाम सांस था। अच्छा अच्छा, वो कार्यक्रम उसका का जो नाम। एम था वो निमोनिया उन्मूलन था। कार्यक्रम अच्छा का नाम सांस, जैसे सर पोलियो नियंत्रण है ना, ऐसे ही सांस, वो निमोनिया नियंत्रण को लेकर कोई सांस प्रोग्राम चलाया गया था, हाँ उसका हाँ हाँ। ईयर पूछा था। अच्छा, निमोनिया के ईयर कब वो उन्मूलन के लिए कार्यक्रम कब चलाया गया था, वो ईयर में क्या यस क्या दिया हुआ था वो। सर, एक तो ये 22 था, 2022, एक 2024 था। और सर दो ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, शायद एक 17 था और एक और पता नहीं। अच्छा सर अच्छा सर मेरे ख्याल से जो सामाजिक सर आसान। एक 2018 था और एक 2019 भी था, 2022 था और चौथा वाला मुझे याद है। अच्छा मैंने अच्छा। कहीं तो पढ़ा था सर ये वाला, लेकिन मैं 2018 और 19 में जाके कंफ्यूज हो गई, तो अब मैंने आखिर में 2019 दिया है, पता नहीं वो सही है कि गलत है। ओके, सर चलिए तो। सामाजिक क्रिया को लेके भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे, सामाजिक क्रिया टॉपिक को लेकर। यस सर। सामाजिक क्रिया को लेकर, सोशल एक्शन। जी ओके, जी। सर इसमें क्या सारे अप्लाइड काफी। बेस्ड ज्यादा थे इसमें। और अच्छा सर वो अच्छा पीएचडी का कैक के ऊपर था, उसमें चरण लगाने थे रिसर्च के। अच्छा अच्छा, यानी स्टेप देखो, ये और तो सर पता है पीएचडी का है आप। सर कल आपने क्लास लिया था ना, जो हम्म, उसका प्रकारवाद भी आया था, वो प्रकारवाद से क्वेश्चन कौन था यस सर, वो प्रोपाउंडर उसका, प्रकारवाद के तो जनक वो पूछे हम गए लोगों थे। ने, हाँ। प्रकारवाद हाँ, के हमने दुर्खेम लगा दिया था। सर। अच्छा अच्छा अच्छा, दुर्गम लगा दिया था, चलो यस सर। बढ़िया है। मैं मेट्रो में आते जाते देखा था मैंने वो यानी वीडियो। यानी आपका काम में आ गया या तो फिर तो, है ना। इसमें दो सर चार शोध को क्वेश्चन लेकर बड़े के बड़े भी, आए थे। हाँ सर शोध को लेकर के भी काफी क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। नहीं, यस फर्स्ट सर। पेपर तो बेसिकली होगा ही होगा, रिसर्च पर आधारित। जी हाँ, लेकिन सेकंड पेपर जी में सर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहे होंगे, 4 5 6 7 8 समथिंग रहे होंगे, 10 तो नहीं रहे होंगे, है ना, रिसर्च में। नहीं नहीं उतने नहीं थे, नहीं 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 उतने नहीं हाँ थे, बट काफी थे। हाँ, लेकिन रिसर्च में जो भी इजी क्वेश्चन बहुत इजी बनाया जाता है, ऐसे अगर सोशल वर्क में बनाया भी गया सवाल तो इन केस, है ना। फिलहाल तो सवाल यानी लग रहा है कि आप लोग ने अच्छा किया है पेपर, जिस हिसाब से बता रहे हो आप लोग स्टडी कर रहे नहीं हैं। सर, मेरा उतना अच्छा नहीं गया, मैंने फर्स्ट टाइम दी थी, मेरा भी फैक्ट क्लियर नहीं है समाज को लेके, ये चलो कोई समाज बात कार्य नहीं, को लेके। अगर आप इस बार तो अच्छा करना, ठीक है ना, अगर इस बार अच्छा जी सर। अब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था। जी सर, क्लास ज्वाइन करी हूँ मैंने अभी, तो हो सकता है हाँ अब नेक्स्ट पेपर अच्छा ही बिल्कुल जाए। बिल्कुल, अभी तो आपने स्टडी किया हाँ ही सर, नहीं था, मेरा भी नहीं अब अच्छा आपको गया। जो है स्टडी यहीं से स्टार्ट होगी। देखिए, इसीलिए मैं शुरुआत से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास कई फ़ायदे। पहला पहला बेनिफिट ये कि पीडीएफ आपको सही से मिल जाएंगी क्रम से क्रम। दूसरा फ़ायदा, आपको प्रतिदिन वीडियो की क्लासेस मिल जाएंगी। तीसरा फ़ायदा, शॉर्ट नोट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो शुरुआत से पढ़ते हैं ये बहुत फ़ायदे रखता है, बहुत बेनिफिट होता है शुरुआती क्लास से, क्योंकि हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, कभी कभी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है वो चीज़ें, है ना, बच्चे शोर वगैरह करते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर बात कर लेता हूँ, उस दौरान कुछ नई जानकारी मिल जाती है तो रिकॉर्ड में नहीं आती है कभी कभार में, है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे भी बताया है, जितनी चीज़ें कि आप लोगों ने वो सही तरीके से परीक्षा में करके और भी प्रश्नों का जरा एनालिसिस करिए, है ना। एक प्रश्न मुझे अभी कंफ्यूज में आ रहा है, अभी एक बच्चे ने कहा है निमोनिया के लोग, जरा इस प्रश्न को आप लोग सही तरीके से जो है मुझे एक बार टाइप करके बताइएगा कि ये इसमें किस तरीके से सवाल पूछा गया। निमोनिया उन्मूलन को लेकर आप बता रहे हो एक कार्यक्रम चलाएगा जिसका नाम था सास, यही। यस सर, यस सर, उसका ईयर पूछा था सर।
और इसका ईयर पूछ लिया, मतलब जो सास कार्यक्रम रहा वो कब आया, यही ना? यस सर, यस सर, यस। ये अभी तक देखिए मेरे भी चेतन में नहीं आ रहा है, ये कब आया, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा, है ना। फिलहाल जो भी इसको लेकर हम डिस्कस कर लेंगे आगे। और भी कोई क्वेश्चन ऐसा बताइए। सर सर स्वच्छ ग्रीन भारत हाउस वाला, ग्रीन कब हाउस को अच्छा, लेकर क्वेश्चन था। ग्रीन हाउस गैसेज। हाँ हाँ, हाँ, कौन सा सबसे देश दुनिया भर सबसे में ज्यादा कौन सा उत्सर्जित देश सबसे करता है? ज्यादा ग्रीन हाउस पैदा करता है? और उसमें था, कृषि का ऑप्शन में था, था कृषि भारत, को अमेरिका। डिफेंस में जलाना था। अच्छा सर कौन सा ग्रीन देश हाउस वाला सबसे क्वेश्चन में ज्यादा करता ऑप्शन है था किसके भारत, अमेरिका, चीन और रूस। सर कौन सा होगा? ओके चीन आएगा। ओके। थैंक तो गॉड। ओके, तो यानी प्रश्न ये पूछा गया, मैं सवाल समझ गया, आपने भी बताया कि सवाल ये था कि ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज़्यादा बेसिकली कहाँ पर जो है उत्सर्जित कर रहा होता है ना, यही सवाल था। तो उसमें आप हाँ सर, बता रहे हो कि चीन भी था, भारत भी था, और क्या बता रहे थे आप? यूएस, नहीं सर, यूएस से यूएस तो था। वही होगा ना, यूएस से तो अमेरिका ही रूस और होगा। अमेरिका। सर ओके, भारत, चीन, रूस, अमेरिका, 4 ऑप्शन था। अच्छा रूस था। तो यहाँ हाँ जी। पे जो होगा वो चाइना आपका यहाँ पे थैंक गॉड। के रूप में माना जाएगा इस प्रश्न में। तो चीन और बेसिकली दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। मेरा सही हो गया सर। नहीं चलो बहुत बढ़िया, अच्छा थैंक काम यू, थैंक पे। यू। और भारत जो है ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है भारत। भारत जो है कौन से स्थान पे है, तो चौथे नंबर पर है। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़िए, और भी कोई सवाल बताइए मुझे। सर एक कृषि को क्वेश्चन था, डिफेंस में मानव जलाना अधिकार था। 1948 का जो था, तो उसमें कौन सा देश हस्ताक्षर नहीं किया था पहली बार जब बना था एक्ट? कौन सा देश शामिल नहीं था, ऐसा क्वेश्चन था। मतदान के लिए है, मानवाधिकार जब बनाया गया था मतदाता, तो उस समय कौन सा देश शामिल नहीं था? जी। मतदान सूची, ये सब मतदान, मतदाता से रिलेट था वो वाला क्वेश्चन सर। अच्छा, एक मतदाता से रिलेटेड संबंधित सवाल था, कैसे? हाँ, मतलब कौन सा देश सम्मिलित नहीं था 1948 में? अच्छा तो मानव अधिकार था जब आया था सर, मानव अधिकार। तो क्या क्या ऑप्शन में कुछ याद आ रहे हैं आपको, कोई ऑप्शन ऐसा? अफगानिस्तान था, भारत था, और दक्षिण अफ्रीका था, एक और था सर। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान, आपने जो जवाब बताया मुझे अभी। सर मैं यही लगाई हूँ। हाँ, अफगानिस्तान जो है उसमें शामिल नहीं था, दक्षिण अफ्रीका शामिल रहा होगा, इंडिया तो ऑलरेडी शामिल है उसमें था, है ना। तो एक अफ्रीका एसपीजी को लेकर था। मेरे हिसाब से अफ्रीका वहाँ पे सही माना जाएगा, है ना। एक पोस्ट कार्वे था ना, लूथर गोलिक का जो, हाँ, उससे पोस्ट क्वेश्चन, कार्ब, हाँ पोस्ट उससे कार्ब। क्वेश्चन आया था एक। ओके, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा था पोस्ट कार्ब के बारे में, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, 1937 में लूथर, और एक नाम आता था उर्विक। ये लोग, इन लोगों ने बेसिकली दिया था पोस्ट कार्ब, है ना। ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। चलो बहुत सर एक अच्छा। एसपीजी का था, और कोई सवाल था मैटरनल मेरा? एक्ट। हाँ सर, मैटरनल एक्ट केस उसमें आती है, मैटरनल हेल्थ एसडीजी में। हाँ, वो तो मैंने बताया अभी 1961 में ना, मातृत्व लाभ अधिनियम, है ना। बताया, अब किसी बच्चे सर एक फसलों का था कि मतलब देश के नाम दिए थे, जैसे चीन हाँ, और ऐसे कुछ, तो सिद्धि। उनको सीक्वेंस में जमाना था कि सबसे अधिक कृषि कौन करता है, फिर उसके बाद। सबसे अधिक कृषि तो इंडिया करता है भाई। नो सर, चीन था ना, मतलब कि जन्मभूमि, मतलब सबसे पहले कौन सी मतलब खेती कहाँ जन्म हुई थी, हैं? जैसे चावल गेहूं की का, तो ये चीन ही आता सबसे पहले, प्रथम देश रहता है, ये ऐसा था कुछ। सोशल वर्क में ये सवाल आया हुआ था। जी नहीं हाँ। नहीं नहीं सर, और नहीं उसके नहीं, बाद ये वाला। ऑप्शन नहीं था। सर ये ऐसे क्वेश्चन वो था, क्या बोलते हैं, एक नई तकनीक से बायोमेट्रिक, नहीं नहीं, कुछ एक था जिसमें नई तकनीक का इस्तेमाल करके खेती की जाती थी, उसमें क्वेश्चन 4 ऑप्शन में था। ये नॉर्मल खेती वाली नहीं थी क्वेश्चन। अच्छा 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 अच्छा। सर एक था और ये सर, एसडीजी में मातृत्व लाभ किस श्रेणी में आएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, सर यहाँ हाँ, ये हाँ बहुत बढ़िया। आपने अगर देखो, अगर एसडीजी के अगर गोल, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखे थे कि यदि आप एसडीजी के जो गोल हैं 17 में से, मैंने हमेशा कहता हूँ 10 गोल आप याद रख के जाया करो।
यूजीसी नेट का अगर आप परीक्षा दे रहे हो तो 10 गोल तो मैं आप सबसे हमेशा कहता हूँ कि ये ध्यान में ही रख के जाना है। और जब भी सवाल अगर मान लीजिए इसके इर्द गिर्द पूछता है सम्मिलित करने को लेकर या किसी परिप्रेक्ष्य में, तो आप लोग उसको आसानी से जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था? सर सतत विकास के लक्ष्य में मातृत्व लाभ जो है वो किस श्रेणी में आएगा? उसमें सर नाम दे रखे थे, 3 नंबर था। 2 नंबर पूछे थे सर उसमें। अच्छा अच्छा सर उसमें चार, एक था, 3 था, 5 था, 8 था नंबर ऑप्शन में। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो पहला तो आपको पता है कि जो एक पर पॉवर्टी है, पॉवर्टी है, आपका जो पॉवर्टी है। है वो गुड हेल्थ को लेकर और एंड वेल बीइंग को लेकर बात करता है। और जो पांचवा है वो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है ना? जेंडर जो इक्वलिटी की बात करता है, पांचवा जेंडर लैंगिक समानता। और आठवां जो आता है वो आपको डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ पर बात करता है ना? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब होता है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। और इस पांचवा क्वेश्चन जो का आंसर क्या होगा? सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 या 5? 5 होगा। अब जेंडर असमानता मातृत्व के बारे में पूछा था ना वहाँ पे सवाल। यस सर। जी सर, मैटरनिटी हेल्थ से पूछा था कि मैटरनिटी हेल्थ किस कैटेगरी में आएगा इनमें से। अच्छा हेल्थ था, मेटर्निटी हेल्थ तो हाँ हेल्थ हाँ, स्वास्थ्य तो आपका तीसरे में आता है ना, गुड हेल्थ। तीसरे में ओ आएगा सर। हाँ थैंक तो वो गॉड। गुड हेल्थ तो तीसरे में आ जाएगा फिर वहाँ पे, है ना? हाँ हाँ, सही है सर। पूछा है तो, है ना? हाँ सर। हाँ, मैटरनिटी हेल्थ था, मैटरनिटी हेल्थ था। तो हम हाँ फॉल्स अंडर विच मतलब एलसीडी ऑप्शन 1 हाँ 3 तो 5 है, ये तो आपको 3 देखो, लगा रहा है। पहला जो आपका आता है वो आपका नो पॉवर्टी है। और जो तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है। अगर मातृत्व लाभ लिखा हुआ है या उसके स्वास्थ्य के बारे में लिखा हुआ है तो उस प्रक्रिया में आपको तो हेल्थ ही लगाना पड़ेगा, तीसरे वाले को ही। पांचवा तो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। और छठा जो आठवां है वो आर्थिक वृद्धि और डिसेंट वर्क मतलब सही तरीके से कार्यों को लेकर बात करता है ना? ठीक है, तो अच्छा सवाल था ये भी, और अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया है। और बताइए। सर धाराएं आई थी इस पर। धारा कौन से अधिनियम की धारा आ गई थी? सर सीक्वेंस में जमाने के लिए थी। अच्छा, धाराएं आई थी सीक्वेंस जमाने के लिए थी। जैसे कोई धारा मतलब बताइए तो हम समझे या समझ नहीं पा रहे हैं सवाल। सर एक पूछा था कि 80C का ये भी रूट में था सर मैचिंग के लिए कि 80C का कब कहाँ पर यूज होता है? अच्छा एटीसी की जो धारा है। हाँ सर, वो टैक्स बचाने के लिए, कर बचाने अच्छा के लिए। आईपीसी की धारा यस 18 अकॉर्डिंग पूछा गया 18C। यस सर। हाँ सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। देखो इसमें तो अभी हम लोगों ने शायद एक सवाल भी किया था, आई थिंक कल किया था सर, कल। बताया था कि जो 12 एक्ट था, 12 नंबर की जो धाराएं थी बेसिकली रिप्रेजेंट करती थी उस क्रिया में मैंने कर की छूट के लेकर बात किया था, है ना? टैक्स वगैरह है उनकी छूट के संदर्भ में बताया था। ठीक है, और ये भी एक प्रकार से कर से ही संबंधित रहा है। 18 का भी धारा कर से ही संबंधित भी धारा रहा है ना? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। धारा के बारे में अगर प्रश्न आया हुआ है तो अभी मैंने हाल ही में इसके सवाल के बारे में चर्चा भी किया था, है ना? सर कल किया था आपने इसको, कल हाँ बताया भी था। हाँ, अभी मैंने हाल ही मुझे याद आ रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ अभी जल्दी हमने नहीं किया था इस क्वेश्चन पर। जी, और बताएं। सर एक पूछा था कि 19वीं सदी के आधुनिक वो सर राजा राम मोहन राय है ना उसका आंसर? वो आधुनिक युग का उन्हें को कुछ बोला जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा क्वेश्चन। अच्छा, आधुनिक युग के जो सर है समाज सुधारक अग्रणी किसे माना गया है, या आधुनिक सामाजिक कार्यकर्ता किसको माना गया है? नो सर, 19वीं शताब्दी का किसे माना गया है ये पूछा था। अरे तो 19वीं सदी के ही विद्वान को आधुनिक सामाजिक सुधारक के रूप में जाना जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। ये सवाल बन सकता है, मैं इसमें वास्तविकता है आधुनिक 19वीं सदी में ना, ये जो राजा राम मोहन राय महोदय थे ये समाज सुधारक थे, इनका एक नाम है आधुनिक जो है सामाजिक सुधारक या समाज सुधारक इनको कहा जाता है। ठीक है, और यही इसके रूप में जाने भी जाते हैं। सर एक क्वेश्चन के तो ऑप्शन भी दिक्कत कर रहे थे। जैसे एक आया था वन अधिनियम आया था, फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, और शिक्षा का अधिकार और एजुकेशन का राइट। तो उसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे सर। हाँ सेम, उसके मेरे भी मैच नहीं हो रहे थे।
हाँ सर, वो देखो 2 ईयर मैथ एक जैसे ही थे उसमें। एक देखो, एक तो आपने सुना होगा भारतीय वन अधिनियम, और ये अधिनियम 1927 में लागू हुआ था। और एक अधिनियम आया था वन संरक्षण अधिनियम, वो एक्ट जो आया था वो 1980 में आया था, और 25 अक्टूबर 1980 को ये लागू भी हुआ था। ठीक है, और इसमें संशोधन का पाठ भी रहा, तो आपको देख सकते हो कि जैसे कि वन्य जीव, एक वन्य जीव सर ये भी था, एक्ट आया सर था, ये भी था और वन ये इज 1972 में आया हुआ था। वो हाँ सर। 1972 में वो संशोधन का पार्ट रहा था, वो संशोधन का पार्ट। ठीक है, तो ये किस तरीके से सवाल आया हुआ था? सम्मिलित करने में आया हुआ था। नो सर, कूट में जमाना था कि कौन पहले आया है कौन बाद में आया है, तो उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाला फिर दिक्कत हो रहा था, तो वो उसके ऑप्शन ही गलत थे सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, जब ऑप्शन ही गलत है तो उसका सभी को कॉमन नंबर मिलेंगे, है ना। और सर वो भी आए थे योजना वाले की मानधन श्रम योजना किसने लागू की है, तो वो सर गलत हो गया मेरा। मानधन श्रम योजना किसने लागू किया था? वो सर इजी था, एक बार मैंने दिमाग लगा लिया था सर, इसलिए वो गलत हो गया। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा मैडम उसको यस सर वही था उसका, तो वो भी मिलाने आई थी, जोड़ी मिलाने आई थी सर उसकी। अच्छा अच्छा, यानी सुमिलित वाला सवाल आया हुआ था। यस सुमिलित सर। में सवाल आया था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और ये पूछा जाता है तो ये भारत सरकार के जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था 2019 में। और सर क्वेश्चन आया था उन्नत भारत अभियान और निर्मल भारत अभियान कब चालू हुआ था, इसका भी कूट मिलाने आया था, तो ये दोनों नहीं बन रहे थे उन्नत सर। भारत अभियान, यस सर। देखिए ये उन्नत भारत अभियान की बात अगर हम लोग करते हैं ना, तो ये जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसी के अंतर्गत एक जो है अभियान चलाया गया था, जहां ज्ञान और संसाधनों का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये क्रियाएं थी, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर। तो नवंबर 2014 में बेसिकली इसको चलाया गया था, उन्नत भारत अभियान, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उन्नत भारत अभियान का यही ग्रामीण गणराज्य को लेकर या ग्राम गणराज्य को बनाने में जो है आत्मनिर्भर बनाना या उसकी मदद करना, ये इसका मोटो रहा है ना। एक सर आया था कॉन्शियसनेस का सिद्धांत, शायद मुझे तो उसका पावले फेरे है। कॉन्शियसनेस, चैतन्यकरण का सिद्धांत। यस सर, ये तो आपने पढ़ाया था ना बहुत बार। चैतन्यकरण का सिद्धांत, ये सोशल एक्शन है, सोशल एक्शन से एक अभी क्या बोलते हैं, एक होता है अभिजात मॉडल और एक होता है लोकप्रिय मॉडल। तो लोकप्रिय मॉडल के अंतर्गत एक चैतन्यकरण का सिद्धांत होता है ना। अभी मैंने तो जल्दी कराया है आप लोगों को, जल्दी कल परसों में करवाया था। ये पाउले फेरे का है। यस सर, ये आपने पुराने क्वेश्चन करवाए थे, उसमें अभी 2-3 बार करवा दिया था। हाँ, तो ये तो भी हाल ही में करवाया था मैंने, आप लोगों ने देखा भी होगा। और सर एक क्वेश्चन आया था वृद्ध जनों का संस्थागतकरण करने के क्या फायदे होंगे, तो सर उसमें ऑप्शन ऐसे आ रहे थे जो नेगेटिव दर्शा रहे थे उसको, तो वो मुझ पर नहीं बना क्योंकि उनके ऑप्शन सही नहीं मैच हो रहे थे सर। संस्थागतकरण से क्या मतलब होता है सर? देखो, संस्थागतकरण का मतलब होता है एक प्रकार से कि संस्था अगर है कोई, वृद्ध व्यक्तियों के बारे में अगर कोई कॉन्सेप्ट रखता है तो वो किस दृष्टिकोण में रखेगा, एक इंस्टीट्यूट क्या क्या उसके लिए लक्ष्य बना सकता है या उनके हितों के लिए, उनके लाभ के लिए, ठीक है। तो उस पर आपको ऑप्शन का चुनाव करना था। उसमें ऑप्शन थे, छटांकन ऑप्शन था पहला, फिर उसका था कि स्वतंत्रता एवं गरिमा की कमी, फिर ठीक था उनकी सलाहकार मतलब उनकी अच्छे से सुरक्षा एवं देखभाल होगी, और एक ऑप्शन था सर कि उनको क्या होगा, स्वायत्ता की कमी हो जाएगी, और एक वृद्धों का कलर। तो ऐसे 5 ऑप्शन थे सर, पर इनका मैच मुझे लगा कि इनके फायदे होंगे, पर जब फायदे मैच कर रहे थे तो आंसर नहीं आ रहा था सर इसका। अच्छा हाँ सर, वो तो अब सवाल ही देख रहे मैं भी पता कर पाऊंगा कि आपने इसमें कई शब्द बोले हैं, है ना। तो फिलहाल यस सर, 5 ऑप्शन। ठीक है, चलिए अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी पेपर अगर सब देखा जाए मिला जुला के, तो क्वेश्चंस माइल्ड, मॉडरेट और
जो है सिंपल तरीके के 3 तरीके के प्रश्न बनाए गए हैं आप लोगों की परीक्षा में, है सर ना? फर्स्ट पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया। अच्छा, फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ था। हाँ फर्स्ट सर। टफ था, हाँ। ओके, देखो वही चीज़ें हैं कि पेपर अगर आप लोग अच्छे से स्टडी किए हो तो इस बार यानी ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो जाने वाली है, जो 2024 में मतलब 22 अगस्त को जो पेपर हुआ था, सर उतनी तो नहीं जाएगी। 124 गई थी कट ऑफ, तो अब इस बार तो ये तय हो गया कि इस बार इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, यानी कम से कम मान के लिए 190 होनी ही चाहिए आप लोगों के पास, है ना? अगर स्कोर आपके पास 190 है तो आप सभी लोग ये नॉर्मली ये चीज़ें बताई जाती है ना? तो 190 के पास समथिंग बनने चाहिए। सर आपने पढ़ाया था, पेपर तो अच्छा है, जो आप पढ़ाए हैं वही वही आया था, मतलब ऐसा कोई टफ नहीं आया। नहीं, पेपर तो आप वही बता रहा हूँ कि अगर आप केवल स्टडी करेंगे, अगर आप पर डे क्लास लेंगे, बड़ी मायने रखता है कि आप जो है 6 महीने या 5 महीने कंटिन्यू रेगुलर आप 1 घंटा समाज कार्य के बारे में पढ़ रहे हो तो बड़े मायने रखता है वो। और आपने क्लास नहीं पढ़ाया था सर कि प्रकारवाद की नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, तो वो इस्लाम दुर्कहिम का नाम भी आया था। हाँ, वो तो मैंने भी कल लास्ट परसों क्लास में ही एक बार। हाँ, तो वो भी आया था सर क्वेश्चन, और वो समस्या समाधान वाला क्वेश्चन भी आया था सर। सर बुक्स थोड़ा अलग आई थी, बुक्स तो मुझे हाँ, याद बुक्स नहीं आई है थी अलग। सर बुक्स थोड़े डिफरेंट टाइप की बुक्स आई थी मेरे अच्छा। ख्याल से। बुक्स कोई मतलब अलग अलग नाम आ गई, मतलब विद्वान हाँ सर, लगा वो सकते सब हैं। हाँ और जनरली सर पढ़ा हुआ नहीं था बुक्स का जो था, मेरा तो नहीं था सर, पता नहीं अच्छा, और बुक्स एक के सर पता था, मैरी रिचमंड वाली तो सबके सेम ऑप्शन थे उसमें। अच्छा, और सर एक क्वेश्चन आया था कि जो शांति रिपोर्ट, विश्व शांति रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसके ऑप्शन में ही आया था सर। और हंग रिपोर्ट कौन जारी करता है, दो मतलब 4 रिपोर्ट आई थी, तो ये 2 रिपोर्ट्स में कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, विश्व शांति रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये आया। यस सर। अच्छा, तो मैं तो इसमें ऑप्शन क्या दिया था? इकोनॉमिक्स एंड पीस वाला ऑप्शन आया था, वो लगा दिया था, और हंगर बिल्कुल रिपोर्ट सही, में वर्ल्ड वाइड कर्सन करके कुछ आया था, वो लगा दिया था, बहुत क्योंकि बढ़िया। वही। अगर और हाँ, जो बन रहे थे तो इस बार ना कूट थोड़ी कठिन थे सर, मतलब जो अपन को पता है वो तो पहले से मैच थे सब में। हाँ, इस बार यानी कूट हाँ। थोड़ा सा कठिन थे, यानी टफ सवाल बनाए थे, और चलो अच्छी बात है। सर जो पता होते थे उनको वो हर ऑप्शन में सर वो मतलब कि आंसर डाल देते थे उसका कि ये तो पता ही है, तो वो सब में मैच करता था वो, अच्छा, तो ये हो पर जाता सर था सर। मैंने सर आपकी क्लास ली है पहली बार, तो मुझे तो अच्छा लगा आपकी क्लास से सर पढ़ के। मैंने तो इतनी रेगुलर भी नहीं ली, पर जितना भी आपने पढ़ाया सर बहुत अच्छा पढ़ाया। चलो बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। आप बस किसी तरीके से आप लोग क्रैक कर जाओ एग्जाम तो बड़ी अच्छी बात, बहुत खुशी की बात। मुझे हाँ, हाँ, मैंने तो सर आपसे अभी ही कोर्स लिया था, पर आपने जितना पढ़ाया और पुराने पेपर जितने लगवाए सर, बहुत ही यूजफुल रहे। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो फिलहाल तो देखेंगे आगामी हम लोग 10 डेज, अभी परीक्षा इसकी 16 तारीख लास्ट डेट है ना इसकी? जी सर, हाँ 16 जी लास्ट जी। डेट है। मान चलिए 16 के बाद आपके 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगी आंसर। सर सर अपने वो को सोच के क्वेश्चन भी आए थे। हाँ, रिसर्च के लिए सवाल तो आएंगे, रिसर्च के आए होंगे। तो वो पीएचडी बता रहा कोई बच्चा की स्टेप वाला आया था पीएचडी के। सर पीएचडी केक वाले स्टेप आए थे। हाँ, पीएचडी कैग वाले आए होंगे, है ना? चलो बहुत। पर सर उसमें ना दिक्कत ये थी कि आपने परिकल्पना लिखवाया था तीसरे नंबर पर इसमें आया था परिकल्पना का परीक्षण, तो वो कहाँ आएगा सर? परिकल्पना में ही आएगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि परिकल्पना के अंतर्गत ही, अब परिकल्पना का टॉपिक आएगा तो परिकल्पना में परिभाषा, डिफाइन, टाइप और उसके परीक्षण, उसके सब कुछ उसी के अंतर्गत आएगा। सर ये तो मेरा फिर गलत हो गया शायद, क्योंकि मैंने ना उसमें चेंज कर दिया था, मुझे लगा वो नहीं सर, परिकल्पना का निर्माण भी था और परिकल्पना परीक्षण भी था, दोनों ऑप्शन थे, है ना? परिकल्पना प्लीज कोई बताइए। नहीं, अगर देखो निर्माण है तो पहले आएगा, उसके बाद परीक्षण आएगा। निर्माण पहले आएगा, परीक्षण बाद में आएगा। सर दोनों ही ऑप्शन थे, मुझे याद आ रहा है, दोनों ही थे वो ऑप्शन में। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर वो भी जमाने आए थे, एक्ट बहुत सारे जमाने आए हैं, 3-4 क्वेश्चन आए थे एक्ट जमाने के। जैसे कि मातृत्व लाभ अधिनियम हो गया, कर्म क्या नाम है, जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति एक अधिनियम आया था, बता रही थी मैडम 1923 का, आपको पता होना चाहिए। कंपनी अधिनियम अधिनियम जो भी चीजें, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013।
वही है ना सर? हाँ हाँ, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की है, बिल्कुल सही है। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी आप लोगों ने अच्छा करके आए हो। चलो देखते हैं हम लोग अब आगामी कुछ दिनों में कि कितना बेसिकली इसका जो है रिजल्ट आता है ना, कैसे। तो फिलहाल केवल मुझे आज आप लोगों के लिए मैं यही लेकर आया था। और जैसे ही मैं प्रश्न देखता हूँ, अगर मान लीजिए ग्रुप में आप लोग मैसेज डालिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, मैं आप लोगों को उसके क्वेश्चन का आंसर बताने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है थोड़ा सा करिए, एंजॉय करिए। और नेट का जो नया बैच चल रहा है वो 15 तारीख से चलाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि कोई बच्चे भी एग्ज़ाम देकर आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करें, घूम टहल लें, है ना। जून कह रहा हूँ, 15 जनवरी, यहाँ पे 15 जनवरी होगा, है ना, 15 जून नहीं। सर इसका क्वेश्चन पेपर अपने को कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा? ये क्वेश्चन पेपर देखो जो हुआ है आज ना पेपर, वो पेपर जब आ जाएगा जी जी हाँ। सर की तब मिलेगा, है ना, तब मिलेगा। अच्छा, आंसर की आने के बाद मिलता है? हाँ, आंसर की आने के बाद मिलेगा, ठीक है। आंसर की आ जाने दो, उसके बाद पेपर भी आपका ओपन हो जाएगा, आपका जी आंसर की भी वहाँ पे ओपन हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 104 भी आया था, संविधान संशोधन सर। हाँ, संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन 104। देखो, संविधान संशोधन 104 को लेकर मैंने कई बार आप लोगों से चर्चा किया है ना। संविधान संशोधन जो कि लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है, वो है ना। यस सर, उसका आंसर ही बी था। उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए थे, वो दिया था कि ST SC का आरक्षण बढ़ा दिया है और आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण खत्म कर दिया है। दोनों ऑप्शन था सर उसमें। ये 104 में था, ये बात सही। हाँ सर, ये 104 में संशोधन का विस्तार यही था, एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर देना था, उसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण का विस्तार कर देना था। ये खास रोल इसका देखने को मिला था, और ये बात आपने सही बताया है, ठीक है। और ये 25 जनवरी 2020 में, है ना, ये चीज़ें बेसिकली रखी गई थी और ये चीज़ें बताई गई थी संशोधन के दौरान। और सर ग्लास सेल्फिंग वाला भी क्वेश्चन आया था, जो आत्मीकरण का सिद्धांत है हटन कूले का। हाँ, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ, लुकिंग ग्लास, हाँ, लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ, हाँ भाई, चार्ल्स CH कूले का नाम आता है, बिल्कुल ये हाँ, ये भी आया था। और मास्लो वाला तो आता ही है सर, वो भी आया था इस बार। मैस्लो का तो आता रहता है हमेशा। हाँ सर, ठीक है, चलिए। कुछ क्वेश्चन अलग थे सर जो नहीं पढ़े थे, बाकी तो सब सरल ही थे। यानी कट ऑफ इस बार आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के बनाई जाएगी, है ना, ये बात तो तय है ना, कि पेपर तो है मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है, कोई ज़्यादा इजी पेपर नहीं रहा है। और ये खुशी की बात है कि आप लोगों ने जो ये स्टडी किया वही परीक्षा में आप लोगों को देखने को भी मिला, और उसी पर विचार करने के लिए आपको मजबूर भी किया गया, समझो, पेपर के अनुसार, है ना, कि आप विचार करें उस पर, ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं, आज के लिए कुल बस हम इतना ही रखते हैं, है ना। और बाकी जैसे ही और पेपर मिलेगा तो ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन वगैरह अगर आपको मिलते हैं कि भाई ये याद आ जाता है आपको, तो ग्रुप में मैसेज डालेंगे, तो मैं आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि इस प्रश्न का जवाब यही होगा, ठीक है। तो केवल आज के लिए मैंने बस थोड़ा सा आप लोगों के लिए बुलाया था कि मैं देखना चाहता था पेपर कैसे आया, और मुझे पता चल गया कि पेपर इस बार का जो था माइल्ड मॉडरेट लेवल का था, कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, ये बात तय हो गई आज, ठीक है। चलिए, आज बस इतना ही रखते हैं, है ना, ठीक है। सर MP में जो AP की पोस्ट आई है उसमें सर सोशल वर्क वाले बच्चे तो भर सकते हैं, तो आप उसको पढ़ाएंगे क्या? नहीं, MP क्लास नहीं चलाएंगे, है ना, क्योंकि अलाइड सब्जेक्ट उसमें दिया है, सोशोलॉजी का आधार है बेसिकली, टोटली सिलेबस सोशोलॉजी का है। इस बार केवल जो 15 तारीख से चलाऊंगा नेट की क्लासेस, और एक चलेगी MSSO की क्लास। इस बार केवल 2 ही क्लास चलाऊंगा, है ना। अगर सर आप ऐसा करेंगे कि सोशोलॉजी का कोई पेपर चलाएंगे तो MP का तो मैं भी करवा दूंगी सर। नहीं, MP के मैं बेसिकली इसलिए नहीं चला रहा हूँ ना, क्योंकि MP वाले में कुछ पता ही नहीं चलता, उनका रूल है, देते सोशल वर्क का है, फिर बाद में बदल देते हैं, फिर पता नहीं क्या रूल कर देते हैं, उनका बड़ा अजीबो गरीब रूल है ना। टोटल सोशोलॉजी पर ही आधारित होता है, इसलिए उसकी क्लास तो सर तो अभी मैं नहीं भर पाऊंगी क्या सर, अगर मेरा नेट क्लियर हो गया तो? उसमें नेट अगर क्लियर हो गया तो भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल क्लास चलेगी किंग जॉर्ज
मेडिकल यूनिवर्सिटी की, और वो क्लास का समय होगा 5:45 पर, और टॉपिक होगा सोशल मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन। ये होगा कल का टॉपिक, यूनिट नंबर 4 से संबंधित रहेगा। इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, कल चलेगी क्लास ये। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर।